जी हाँ, शुगर सेक्टर है पूरी तरह से सुर्खियों में, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चीनी की कीमतें 11 साल की ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी है और भारतीय बाजारों में भी रिटेल चीनी के दाम 42 रुपए प्रति किलो के आसपास पहुंच चुके हैं। ऐसे में इस इंडस्ट्री के जाने माने दिग्गज और साथ ही श्री रेणुका शुगर्स, जो कि प्रतिष्ठित कंपनी है शुगर स्पेस की, उसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। चतुर्वेदी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से करते हैं शुरुआत। सर, 11 साल की ऊंचाइयों पर जो ये दाम पहुंचे, उसकी कोई खास वजह? देखिए अनिल जी, जब ये सीजन शुगर का स्टार्ट हुआ था, उस समय सबको अंदाज था कि बहुत बढ़िया क्रॉप होगी। हिंदुस्तान में भी, थाईलैंड में भी, चाइना में भी, पाकिस्तान में भी, तो एशिया के जो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं उसमें। बट जब सब्सिक्वेंटली जो वेदर ने जो गड़बड़ी की, जैसे अपने हिंदुस्तान के अंदर पहले तो एक ड्रॉट लाइक सिचुएशन हो गई थी महाराष्ट्र कर्नाटका में, फिर जबरदस्त पानी गिरा। तो इन सबको लेते हुए मैं समझता हूं कि जो सरप्लस था वर्ल्ड का, वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर गया। और चूंकि लोगों ने बहुत बड़ी क्रॉप होगी, बहुत बड़ी क्रॉप के उस हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट में शॉर्ट कर रखा होगा मई कॉन्ट्रैक्ट में और आगे के कॉन्ट्रैक्ट्स में। तो जब ये क्रॉप कम होने लगी हिंदुस्तान में भी, जैसे अपने लोग 36 मिलियन टन की क्रॉप की बात कर रहे थे, वो आज 32.5 मिलियन टन की बातें होने लग गई हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं, उनने वर्ल्ड को बहुत तेजी ला दी, और जो जिनने शॉर्ट किया हुआ था वो कॉन्ट्रैक्ट में से निकलने लगे, तो उनने और तेजी को भड़काया। तो मैं समझता हूँ ये फंडामेंटल रीजंस हैं इस बार तेजी के। और सबसे बड़ा एक और कारण जो है कि ब्राजील के अंदर क्रॉप तो बहुत जबरदस्त है। वहां बातें हो रही है कि 600 मिलियन टन के ऊपर क्रॉप होगी, और उसके साथ साथ उनके यहाँ सोयाबीन की भी क्रॉप बहुत जबरदस्त है, यानी कि समथिंग लाइक 156 मिलियन टन। और इसके साथ साथ अर्जेंटीना की जो क्रॉप है वो मार खाई है सोयाबीन की बहुत जबरदस्त। तो जितना वर्ल्ड का प्रेशर है, चाइना की बाइंग है या और भी कंट्रीज की जो यूरोपियन बाइंग है, वो सोयाबीन की वो शिफ्ट हो गई है ब्राजील के ऊपर। और ब्राजीलियन पोर्ट्स जो हैं वो प्रेफर करते हैं सोयाबीन को, ना कि शुगर को, अच्छा। रॉ शुगर के एक्सपोर्ट्स को। और इसके साथ साथ वहां का वेदर भी थोड़ा वेट रह रहा है, तो इससे जो ब्राजीलियन शुगर जो आनी चाहिए थी वर्ल्ड मार्केट के अंदर, वो भी मैं समझता हूँ थोड़ी डिले हो रही है। तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर बाजारों को काफी गर्म कर रहे हैं। तो सर, आपने एक इंटरेस्टिंग चीज बोली। एक तो ब्राजील से शुगर आने में थोड़ी सी देरी हो रही है, और दूसरा ये कि ब्राजील की सरकार या फिर वो देश थोड़ा सोयाबीन एक्सपोर्ट करना ज्यादा पसंद करता है। इसकी कोई खास वजह सर? और दूसरी बात ये कि जब जब ब्राजील वापस शुगर एक्सपोर्ट शुरू कर देगा, तो फिर क्या दाम घटेंगे भी? आई वुड नॉट से सो, क्योंकि जो पहले ब्राजील की जो प्रोडक्शन, एक्सेस प्रोडक्शन की बातें थी, वो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन थी वर्ल्ड के सप्लाई डिमांड के अंदर। पर चूंकि ये हिंदुस्तान में समझ लीजिएगा 36 मिलियन के सामने 32.5 है, तो 3.5 मिलियन टन हिंदुस्तान में कम हो गई, 1 मिलियन टन के आसपास थाईलैंड में कम हो गई, पाकिस्तान में 0.5 मिलियन टन कम हो गई, चाइना में भी 1.5 मिलियन टन कम की बात कर रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स इंक्लूड करने के बाद ओवरऑल जो डिमांड एंड सप्लाई थी वो बहुत थोड़ी टाइट हो गई है वर्ल्ड मार्केट में, अगर पूरे शुगर सीजन को देखें तो। ओके। अच्छा चतुर्वेदी साहब, एक और चीज बताएं कि ये भी आया कि अप्रैल महीने के लिए हमारे यहाँ 2 लाख टन अतिरिक्त चीनी अब बाजार में आ रही है। जैसे 42 रुपए दाम रिटेल में पहुंच गए लगभग। कुछ फर्क पड़ेगा सर? अब दाम बढ़ना रुकेंगे? 2 लाख टन पर्याप्त है या और ज्यादा चाहिए अगर दाम नीचे लाने हैं तो? नहीं, देखिए बहुत ज्यादा अभी आप अगर वो दे देंगे, हाँ, तो जब अपने यहाँ फेस्टिवल सीजन होगा तो 50 रुपए बिकेगी चीनी। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट बहुत प्रोएक्टिव है और काफी स्मार्टली उन लोगों ने ये 2 लाख टन रिलीज किया है। हाँ। तो हिंदुस्तान का कंज्यूमर तो डेफिनेटली इंसुलेटेड है वर्ल्ड मार्केट से। वर्ल्ड के प्राइजेस आज समझिए 55 रुपए के आसपास, 55-56 रुपए के आसपास हैं किलो के बेसिस पे। पर हिंदुस्तान का बाजार तो आज भी होलसेल के लेवल पे मुश्किल से 35-36 है। 2-3 रुपए अगर यहाँ पे बढ़ भी जाएं, तो मैं नहीं समझता कंज्यूमर को कोई तकलीफ होगी या गवर्नमेंट डिसीजन मेकर्स को कोई तकलीफ होगी। मार्जिनली है ये चीनी का पूरा कंट्रीब्यूशन अपने कमोडिटी प्राइस इंडेक्स में और इसमें बहुत छोटा है।
मैं नहीं समझता कोई तकलीफ की चीज है हिंदुस्तान के कंज्यूमर को। जी। अच्छा सर, एक चीज और बताएं कि शुगर के दाम क्या रहे रिटेल मार्केट की, मैं मान रहा हूं, क्योंकि होलसेल में जैसा आपने बताया 35 से 38 रुपए के बीच में होंगे, रिटेल में 42 रुपए अभी चल रहे हैं। क्या भाव शुगर का ऐसा हो जहां पर शुगर कंपनियों के लिए चाहे इथेनॉल बनाओ चाहे शुगर बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रॉफिट सेम है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर शुगर का दाम ज्यादा बढ़ गया तो हिंदुस्तान को एथेनॉल का दाम भी बढ़ाना पड़ेगा। नहीं, वो तो समझ गया, वो तो जरूरी है, बराबर, नहीं तो आप क्यों बनाएंगे एथेनॉल, राइट? तो वही मैं जानना चाहता हूं, किस भाव पे आपके लिए शुगर बनाए एथेनॉल बनाए फर्क नहीं पड़ा, दोनों में बराबर मुनाफा है? आज समझ लीजिए दोनों एथेनॉल और शुगर का रियलाइजेशन, अगर एथेनॉल का रियलाइजेशन देखिए वो तकरीबन 37 रुपए किलो के आसपास है, राइट। तो जब शुगर नीचे बिक रही थी तो एथेनॉल में थोड़ा एडवांटेज था। अब अगर शुगर 36-37 रुपए के लेवल पे आ जाएगी तो गवर्नमेंट को थोड़ा सोचना पड़ेगा एथेनॉल के दाम को बढ़ाने में। और दुनिया में पेट्रोलियम के दाम कोई घट तो रहे नहीं है, ब्रेंट भी देखिए सुधर गया है, और ओपेक ने 1 मिलियन बैरल्स पर डे का वो रिड्यूस भी कर दिया है अपना प्रोडक्शन। तो ये सारे फैक्टर्स लेते हुए, और चूंकि ये ग्रीन फ्यूल भी है, मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को इस तरफ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, जैसे हाउ मार्केट्स कैसे पैन आउट करती हैं। पर एक चीज तय है कि हिंदुस्तान में अब चीनी के दाम थोड़े थोड़े ऊपर इंच करेंगे, बहुत ज्यादा मतलब यूरोप वर्ल्ड मार्केट के हिसाब से तो नहीं बढ़ेंगे, बट डेफिनेटली बढ़ेंगे। ये ऑफ सीजन का मंथ है, कंजम्पशन भी बढ़ता है, और आप देखिए कोका कोला वगैरह और ये पेप्सी वगैरह का भी डिमांड बढ़ती है इस पीरियड में। बात है, और इस साल तो गर्मी भी ज्यादा है, वर्ल्ड कप भी आ रहा है, और क्या क्या नहीं है सर। तो मतलब आपके तो 5 उंगलियां घी में है, इसका मतलब सर बिल्कुल बढ़िया, अच्छा। सर कढ़ाई में है। नहीं सर, वो मैं नहीं बोलूंगा, वो आप ही जानते हैं। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद चतुर्वेदी साहब, आपने हमारी लास्ट मिनट रिक्वेस्ट मानी और समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया सर। पूरा आउटलुक आपने शुगर सेक्टर पर हमें बताया।